हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर। उस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं बात करने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये हर एग्जाम का। क्लास 11 बीएससी नेट आईआईटी जैम जेई गेट कहानी पूछा गया होगा, उस तरीके का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी ध्यान से सुने और सीखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है टर्म सिंबल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉर होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। किसी भी होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल में टर्म सिंबल किसे कहते हैं? जब आपके पास आप किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो या मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो एमओटी के बेसिस पर, तो जब आप इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेट करते हो तो इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट कितने टाइप से हो सकते हैं किसी ऑर्बिटल के अंदर, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टर्म का आप इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड टर्म सिंबल। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। फिलहाल इसके टर्म सिंबल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको उसको फॉलो करना है। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है। पहले स्टेप में आपको होमो फाइंड करना होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एमओटी बनाना है, एमओटी डायग्राम बनाना है और उसके बाद आपको होमो फाइंड करना है। एमओटी डायग्राम बनाने के बाद तो होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखना है कि कौन सा होमो है। सेकंड स्टेप में आपको फाइंड एस स्पिन क्वांटम नंबर फाइंड करना होता है। उसके बाद आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी डेल एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। फाइंड एल, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है। जैसे एक ऑर्बिटल है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ही ऑर्बिटल होता है तो दो आपके पास जीरो इसका एल की वैल्यू होती है। इस ऑर्बिटल के लिए जीरो है, इस ऑर्बिटल के ऊपर +1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1। तीन ऑर्बिटल होंगे तो +1 0 -1, पांच ऑर्बिटल होंगे तो +2 +1 0 -1 -2। इस तरीके से खैर इतने ऑर्बिटल नहीं आते, जनरली इतने आते हैं। अगर तीन ऑर्बिटल होते तो एल की वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है, +1 0 और -1। अभी जैसे सपोज इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है एक, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 0 है तो एल की वैल्यू इसके लिए 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ही ऑर्बिटल में तो इसके लिए 0, इसके लिए भी एल की वैल्यू 0 ही है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो 0 + 0 जो भी सॉल्व करके आएगा वो 0 + 0, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 + 0, तो एल की वैल्यू यहाँ पे भी 0 आएगी। अब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1 है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू -1 है, तो +1 -1 सॉल्व करके टोटल ओवरऑल 0 आ जाएगा। इसे आप टोटल ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। फिलहाल इस इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू +1 है तो सिर्फ एल की वैल्यू +1 आ गई। अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से जैसे आप भरते हैं तो आपके पास इसके लिए +1, इसके लिए 0, तो 1 + 0 तो भी 1 ही आता है। इस तरीके से एल की वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है। तो आपके पास एल के लिए कुछ टर्म्स या नोटेशन यूज किए जाते हैं। अगर एल की वैल्यू 0 1 2 3 होती है तो टर्म आप यूज करते हो सिग्मा पाई डेल फाई, सिग्मा पाई डेल फाई। अगर आप मोनो एटमिक, क्योंकि हमने तो पढ़ना डायटोमिक के लिए, यहाँ पे लिखा है होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, अगर ये मोनो एटमिक मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके लिए जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो यूज किए जाते हैं एस पी डी और एफ। एस पी डी एफ यूज किए जाते हैं। फिलहाल हमें इन पे फोकस करना है, इन पे बात करनी है। स्टेप 4, हमें स्टेप 4 में जीरेट और अनजीरेट सेलेक्ट करना होता है। ये कैसे करेंगे वो क्वेश्चन जब हम करेंगे तब अप्लाई करते समय समझेंगे। स्टेप 5, अगर आपके पास होमो सिग्मा होता है, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले सिग्मा वाले होते हैं, पाई वाले नहीं होते, तो उनके लिए हमेशा सिग्मा के लिए पॉजिटिव याद रख सकते हो कि हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में होते हैं और पाई ऑर्बिटल होने के बाद एल की वैल्यू 0 यानी कि सिग्मा टर्म आता है, तो सिग्मा टर्म आएगा तो डेल एस की वैल्यू अगर सिंगल है 1 है तो आपके पास पॉजिटिव, डेल एस की वैल्यू ट्रिपलेट आती है या 3 आती है तो आपके पास माइनस साइन यूज करना है। ये सब क्वेश्चंस में पता चलेगा। और फाइनली आपको टर्म सिंबल के लिए नोटेशन लिखने का इस तरीके का फॉर्मेट होता है। डेल एस की वैल्यू यहाँ लिखनी होती है, फिर एल की वैल्यू यहाँ लिखनी होती है। जीरेट या अनजीरेट कैसे देखेंगे, ये ऐसे यहाँ पे नीचे लिखने होते हैं। अगर प्लस या माइनस लिखना होता है तो ऐसे लिखना होता है। तो ये आपका टर्म सिंबल फाइनली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आओ एक क्वेश्चन करते हैं तब थोड़ा समझते हैं। अभी ये जितने भी स्टेप्स मैंने बोले हैं सब बकवास सा लग रहा होगा, पता नहीं लग रहा होगा क्या क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। सब सारे स्टेप्स की इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो आओ ध्यान से समझें, सीखें। जैसे सपोज आपको H2 मॉलिक्यूल के लिए आपको क्या करना है, टर्म सिंबल कैलकुलेट करना है। तो H2 मॉलिक्यूल का आपको एमओ डायग्राम कैलकुलेट करना है। तो एमओ डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल और इधर आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 1s1 1s1 और इसका भी 1s1। आपको पता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नए भी दो बनेंगे। कुछ की एनर्जी कम होगी, कुछ की ज्यादा। जिनकी कम होती है उन्हें बॉन्डिंग कहते हैं, सिग्मा या पाई से दिखाते हैं, और जिन एंटी बॉन्डिंग होते हैं उन्हें सिग्मा स्टार या पाई स्टार से दिखाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से भर लेंगे। आप याद रखोगे कि जो ये सिग्मा ऑर्बिटल है
इनके लिए बॉन्डिंग वालों में जिरेट और एंटी बॉन्डिंग वालों में अनजिरेट यूज होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। और एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जिरेट इंटू जिरेट जिरेट होता है, अनजिरेट इंटू अनजिरेट, अगर दो इलेक्ट्रॉन के लिए अनजिरेट अनजिरेट हुआ तो वो भी जिरेट हो जाएगा, अनजिरेट इंटू जिरेट या जिरेट इंटू अनजिरेट, ये दोनों के दोनों अनजिरेट आते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे समझते हैं। फिलहाल आपने होमो देखना है, तो ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल दिख रहा है, लेकिन ये अनऑक्यूपाइड है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, तो आपको समझ आया होगा कि होमो आपके पास ये वाला है, सिग्मा जिरेट 1s वाला। मैंने कहा ये जिरेट टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, बॉन्डिंग वालों के लिए, सिग्मा वालों के लिए जिरेट यूज करते हैं, तो इसलिए ये यूज कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, तो जीरो लगते हैं, वो मैंने आपको बताया था सिंगल ऑर्बिटल के लिए, तो जीरो लिखा है। तो सबसे पहले आपको s की वैल्यू फाइंड करनी होती है, होमो पता चल गया। सेकंड स्टेप में s और del s कैलकुलेट करना होता है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर हाफ, इसके लिए माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ 0। तो del s की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला होता है 2s + 1। तो del s की वैल्यू सॉल्व करोगे तो s की वैल्यू 0 है, 2 × 0 + 1 सॉल्व करके 1। अनपेयर इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा आता है, यहाँ एक भी अनपेयर नहीं है, 0 अनपेयर है, उससे एक ज्यादा 1 ही आएगा। l की वैल्यू देखते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 0 होती है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 है, तो 0 + 0 0। तो s की वैल्यू l की वैल्यू 0 आती है, तो टर्म कौन सा यूज करते हैं, सिग्मा वाला टर्म यूज करते हैं, यहाँ लिखा है। और आपके पास सिग्मा और del s और l की वैल्यू पता चल गई आपको, तो आप टर्म सिंबल लिखना शुरू करो। तो जब आप टर्म सिंबल लिखोगे तो इसके लिए जो टर्म सिंबल आएगा वो क्या आने वाला है, del s की वैल्यू आई आपके पास 1। फिर l की वैल्यू लिखोगे, l की वैल्यू 0 थी, लेकिन 0 के लिए क्या यूज करते हैं, सिग्मा, 1 सिग्मा लिखा। अब बात आती है जिरेट या अनजिरेट की। इस ऑर्बिटल के लिए जिरेट टर्म यूज होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी जिरेट, इसके लिए भी जिरेट, तो जिरेट इंटू जिरेट अभी बताया था, जिरेट ही आता है। तो यहाँ पर जो टर्म होगा जिरेट वाला टर्म आएगा, अनजिरेट नहीं आएगा, जिरेट वाला आएगा। अब यहाँ पर देखो कि ये वाला जो टर्म है वो कौन सा वाला टर्म है, सिग्मा। अगर सिग्मा टर्म होता है, सिग्मा टर्म होता है और आपके पास इलेक्ट्रॉन अगर सिग्मा ऑर्बिटल में होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा वाले ऑर्बिटल में, पाई वाले में नहीं है, क्योंकि जब हम ऊपर ऊपर बनेंगे औरों के लिए पढ़ेंगे तो वहां पे पाई ऑर्बिटल में आएंगे। फिलहाल ये वाली जो कंडीशन है आपके पास, तो इस वाली कंडीशन के लिए आपके पास आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा ऑर्बिटल में, तो सिग्मा ऑर्बिटल में होता है, ये वाले सिग्मा से मतलब नहीं, इस वाले से। अगर सिग्मा ऑर्बिटल में होता है तो प्लस माइनस हमेशा प्लस आता है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आपके पास पाई ऑर्बिटल में है और ये वाला टर्म यूज होता है, सिग्मा वाला टर्म, वहां पे पाई ऑर्बिटल अलग चीज है, पाई ऑर्बिटल में होता है और सिग्मा टर्म आता है, तो सिंगलेट आएगा तो पॉजिटिव, ट्रिपलेट आएगा तो नेगेटिव साइन यूज करना है। फिलहाल अभी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस ऑर्बिटल में आपके पास ये देख रहे हो कि आपके पास सिग्मा ऑर्बिटल में, सिग्मा ऑर्बिटल के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन, तो ये इसका टर्म सिंबल है, ये इसका टर्म सिंबल है। इस तरीके से आप टर्म सिंबल निकालते हो। अगर आप यही काम H2+ के लिए करते हैं, H2+ के लिए करते हैं, तो आपके पास H2 का है, ये बनता है, H2+ से एक इलेक्ट्रॉन चले जाता, तो ये H2 का एमो डायग्राम है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता, तो यहाँ पे से ये वाला होमो मिलता, ये हमें होमो मिलता, और ये होमो है। होमो के बाद आप देखोगे s की वैल्यू क्या आती है आपके लिए, +½ और del s की वैल्यू करते हैं तो 2 × +½ + 1, तो 2 से 2 कैंसिल होता, 1 + 1, ये जो भी आता सॉल्व करके वो आता 2। l की वैल्यू देखोगे तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए 0, फिर से सिग्मा टर्म सिंबल निकालते हैं, टर्म सिंबल निकालते तो 2 सिग्मा जिरेट या अनजिरेट। इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस ऑर्बिटल के लिए जिरेट आता है, बॉन्डिंग वालों के लिए तो जिरेट आ गया, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो जिरेट ही रहने वाला है। प्लस माइनस की बात करूं तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा ऑर्बिटल में, सिग्मा ऑर्बिटल वालों के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, तो 2 सिग्मा जिरेट पॉजिटिव, इस तरीके से टर्म सिंबल हो जाता है। अगर यही काम आप He2 के लिए करते हैं, हीलियम के लिए करते हैं, तो He2 के लिए क्या होता, 1:2, हीलियम के लिए 1:2, और दूसरे वाले हीलियम एटम का भी 1:2, और ये एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं आपके पास, 1 2 3 4। तो अब जो होमो होता वो ये होता, अब ये वाला होता तो ऐसा होता, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये होमो है, और यहाँ पर जो आता वो एंटी बॉन्डिंग वाला होता, एंटी बॉन्डिंग वालों के लिए अनजिरेट टर्म यूज होता है, l की वैल्यू तो 0 ही होती है सिंगल ऑर्बिटल के लिए, तो +½ -½ तो s की वैल्यू तो हो जाती 0, तो 2 × 0 + 1 जो भी आता सॉल्व करके वो 1। l की वैल्यू की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए 0, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0, 0 + 0 0 ही रहता, 0 होता तो फिर से टर्म यही आता। अब हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन देखो क्या आता, टर्म सिंबल क्या लिखते हैं हीलियम के लिए, यहाँ पर del s की वैल्यू जो आई है वो आई है 1, l की वैल्यू 0, सिग्मा आई 1 सिग्मा। जिरेट और अनजिरेट की बात करें तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए अनजिरेट
क्योंकि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल के लिए अनजीरेट टर्म यूज होते हैं, इसके लिए भी अनजीरेट। अनजीरेट इंटू अनजीरेट क्या हो जाता, क्योंकि एक अनजीरेट जीरेट हो जाता, और बाकी प्लस माइनस साइन की बात रही तो इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल में होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव साइन आता है। तो इस तरीके से आप टर्म सिंबल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन के एमओ डायग्राम से। हम O2 के लिए सब कैलकुलेट कर रहे हैं, O2 के लिए कर रहे हैं। O2 से पहले मैं N2 का करके दिखा देता हूँ आपको। N2 का एमओ डायग्राम आपको बनाना आता है, दो पैरेलल लाइन खींचते हैं, 1s2 नाइट्रोजन का खींचेंगे, 1s2 2s2 2p3, सिमिलरली इधर भी 1s2 2s2 2p3, 1s 2s। सबसे ऊपर जो हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल बनेंगे वो p वाले बनेंगे, तो मैं सिर्फ p वाले शो कर रहा हूँ। 2s वैसे बैलेंस में 2s और 2p दोनों दिखाते हैं, लेकिन फिर भी मैं p वाले दिखा रहा हूँ, p से ही हमारा काम हो जाएगा। तो p के 3 और 3 6 ऑर्बिटल है, तो नए भी 6 बनेंगे। तो नए 6 बनेंगे तो फिलहाल इस तरीके से बनते हैं और इस तरीके से बनते हैं। दो ऑर्बिटल की एनर्जी कम, ये होता है, इसका नाम है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। p में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके p में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये इस तरीके से हम भरते हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो होमो जो है वो ये है। और जब आपके पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हुए, 14 होते तो दो ऑर्बिटल नीचे और एक ऊपर बनाते हैं, और 14 से ज्यादा होंगे तो एक नीचे दो ऊपर बनाएंगे। फिलहाल आप देख रहे होंगे कि आपका जो होमो बना है ये भी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, लेकिन ये अनऑक्यूपाइड है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है जो कि सिग्मा में है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होमो अगर मैं दिखाऊं आपको तो शायद होमो ये वाला है 2pz, सिग्मा 2pz वाला है। तो सिग्मा वालों के लिए क्योंकि बॉन्डिंग वाले जो होते हैं वो जीरेट यूज होते हैं, अगर एंटी बॉन्डिंग वाला होता तो अनजीरेट यूज करते हैं। फिलहाल ये बॉन्डिंग वाला है। अब यहाँ से s की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो प्लस हाफ माइनस हाफ 0। l की वैल्यू देखेंगे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वालों, सिंगल ऑर्बिटल वालों के लिए l की वैल्यू 0, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 0 प्लस 0 वो भी 0 आ गई। तो डेल s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1, 2s प्लस 1 होता है, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 सॉल्व करके 1 आया, सिंगलेट आ गया। अब हम टर्म सिंबल निकाल लेते हैं। तो टर्म सिंबल निकालेंगे तो बहुत सिंपल सा है, डेल एस की वैल्यू आई 1, डेल एस एल जे करके लिखते हैं, डेल एस 1, एल की वैल्यू आई 0, 0 के लिए टर्म यूज करते हैं सिग्मा। अब आती है नीचे लिखना होता है जीरेट या अनजीरेट, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जीरेट है, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी जीरेट, जीरेट इंटू जीरेट, जीरेट ही आता है। तो यहाँ पे जीरेट बात आती है साइन की। तो सिग्मा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा ऑर्बिटल वालों के लिए इस सिग्मा को नहीं देखते, इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा ऑर्बिटल में। अगर ये पाई वाले में होता तो कुछ और होता, फिलहाल सिग्मा में है, सिग्मा में है तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आना है, यहाँ पे सोचना ही नहीं है। सिग्मा वालों के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो N2 का इस तरीके से बनाते हैं। अगर हम ऑक्सीजन के लिए करते यही काम, तो ऑक्सीजन में यहाँ पे थोड़ा चेंज आता है। अगर आपको पता होगा तो एमओटी ये कहता है कि अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन के कितने हो जाते हैं, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो तब आप दो नीचे नहीं बनाते, एक ऑर्बिटल नीचे बनाते हैं और दो ऑर्बिटल ऊपर बनाते हैं, क्योंकि एनर्जी इसी तरीके से होती है। सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। तो अब O2 के लिए करते तो यहाँ पे 2p4 हो जाता, इधर भी 2p4 हो जाता, तो 1 2 3 e में 4 e में 4। तो आपको 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से भरते। तो आप देखोगे तो होमो शायद अब की बार ये वाले हैं, अगर ये वाले हैं तो मैं इसको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको, होमो शो कर लेता हूँ। होमो शो करके दिखाएं आपको, तो होमो के जो ऑर्बिटल है वो ये है, ये होमो के ऑर्बिटल है, ये वाला। इनके नाम अगर मैं बोलूँ तो पाई स्टार 2p इक्वल टू पाई स्टार 2py, इक्वल टू का मतलब दोनों की एनर्जी सेम है, और इसके लिए +1 और इसके लिए -1। एस की वैल्यू देखें तो प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो प्लस हाफ माइनस हाफ है, तो प्लस हाफ माइनस हाफ आपके लिए जो ऐड होकर के आएगा, सॉरी प्लस हाफ, और इसके लिए भी प्लस हाफ है, प्लस हाफ क्योंकि दोनों के स्पिन सेम है, प्लस हाफ और प्लस हाफ 1 हो गया। डेल एस की वैल्यू देखें तो 2s + 1 होता है, 2 × 1 + 1, जो कि सॉल्व करके ट्रिपलेट 3 आ जाएगा। डेल एस की वैल्यू आ गई। अब आपके पास टर्म सिंबल निकालने के लिए और एल की वैल्यू देखते हैं। एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 1, इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1, तो
1 माइनस 1 जो कि 0 आएगा, इसके लिए भी जो टर्म आएगा वो आएगा सिग्मा। तो डेल एस ट्रिपलेट 3 सिग्मा जीरेट और अनजीरेट देखना है। तो पाई स्टार, क्योंकि पाई वालों के लिए एंटी बॉन्डिंग वालों के लिए जीरेट टर्म यूज होते हैं, पाई वालों के लिए बॉन्डिंग वाले जो ऑर्बिटल होते हैं उनके लिए जीरेट अनजीरेट होते हैं, और पाई वालों के लिए, पाई स्टार वालों के लिए जो टर्म यूज होते हैं वो जीरेट होते हैं, जबकि सिग्मा वालों के लिए बॉन्डिंग वाले जीरेट और एंटी बॉन्डिंग वाले अनजीरेट होते हैं। फिलहाल पाई स्टार वालों के लिए जीरेट है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए जीरेट, इसके लिए भी जीरेट, तो जीरेट इनटू जीरेट बताया मैंने, जीरेट ही आता है। बात आती है प्लस या माइनस आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो तो सिग्मा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई ऑर्बिटल में। तो जब इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में होते हैं या होमो पाई वाला ऑर्बिटल होता है और टर्म अगर आपके पास सिग्मा है, पाई डेल फाई आता है तो प्लस माइनस नहीं लिखते, लेकिन अगर सिग्मा टर्म बनता है तो अगर सिंगलेट आया डेल तो आपके पास पॉजिटिव, ट्रिपलेट आया तो माइनस, यहाँ पे जो आया है वो क्या है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट आया तो आगे से माइनस आए, तो ये टर्म बनेगा, ये टर्म सिंबल बनेगा। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की या आपके पास टर्म सिंबल की। तो एक रूल है यहाँ पर आपको ये तो निकालना आ गया होगा टर्म सिंबल, हुन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं, पूरा नाम इसका ये है, हुन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्यों होता है ये, क्यों कहते हैं उसे समझाऊंगा बाद में। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा वाला ग्राउंड स्टेट टर्म बनेगा, ग्राउंड स्टेट टर्म सिलेक्शन करना है आपको। जैसे आपके पास 1 सिग्मा जीरेट, 3 सिग्मा जीरेट या अनजीरेट कुछ भी, और आपके पास एक टर्म ये, एक टर्म ये, और एक ये आ गया आपके पास 1 पाई अनजीरेट, और इसमें से आपके पास एक और लिख लेते हैं, 4 ऑप्शन बना लेते हैं, 3 पाई जीरेट। इस तरीके से 4 टर्म है, ये टर्म सिंबल्स है। यहाँ पे मैं प्लस लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस लिखते ही नहीं है, सिग्मा वालों के लिए प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस नहीं आता पाई, डेल और फाई के लिए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी। आपको ये देखना है कि इन चारों में से ग्राउंड स्टेट के कौन है। तो आपके पास इस रूल को पहले से आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नाम से क्या है, तो जिसका डेल एस ज्यादा होता है, जिसके डेल एस की वैल्यू हाई होती है, वो ग्राउंड स्टेट टर्म बनता है। अगर आप एस से या डेल एस से डिसाइड नहीं कर पाओ तो जिसकी एल की वैल्यू हाई होती है वो ग्राउंड स्टेट टर्म बनता है। पहले तो आपको ये देखना है, अगर इससे डिसाइड नहीं कर पाओ तो फिर आपको ये देखना है। तो अब यहाँ पे चारों ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप। तो मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये 3 है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर भी 3 है, जबकि यहाँ 1 1 है। तो 1 1 वालों में से 3 3 वाले ज्यादा है, तो या तो ये हो सकता है या ये वाला हो सकता है। अगर आपके पास में ग्राउंड स्टेट टर्म की बात करूँ तो इन चारों ऑप्शंस में से ये भी ग्राउंड स्टेट बन सकता है, ये भी ग्राउंड स्टेट बन सकता है, क्योंकि डेल एस की वैल्यू ज्यादा है। तो ग्राउंड स्टेट डेल एस की वैल्यू जिसके लिए हाई होती है वो ग्राउंड स्टेट टर्म बनता है। लेकिन ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। इसके एल की वैल्यू 0 है और इसके एल की वैल्यू तुम्हारे पास सिग्मा पाई, एल की वैल्यू 1 है, तभी पाई वाला टर्म यूज करते हैं। तो एल की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो ग्राउंड स्टेट टर्म है। तो चारों में से ये वाला ऑप्शन सही है। एक जो क्वेश्चन यहाँ पे इससे रिलेटेड बनता है ऑब्जेक्टिव में या आईआईटी जैम, नेट, जेई, गेट सब में, तो वो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस में कि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताओ कि कौन सा अलाउड ट्रांजिशन है, कौन सा फॉरबिडन है। तो यहाँ कुछ सिलेक्शन रूल काम करते हैं, यहाँ 2 सिलेक्शन रूल काम करते हैं। पहला है स्पिन सिलेक्शन रूल। यहाँ इनके सिलेक्शन रूल थोड़े अलग हो जाते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू में जो चेंज होगा वो अगर 0 होता है, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम रहती है, तो अलाउड ट्रांजिशन, अदरवाइज फॉरबिडन ट्रांजिशन। और आपके पास एल की वैल्यू, डेल एल की वैल्यू 0 हो या प्लस माइनस 1 होती है। डेल एल का जो डिफरेंस आता है, एल की वैल्यू का डिफरेंस 0 आए या प्लस माइनस 1 आए तो अलाउड ट्रांजिशन, और डेल एल की वैल्यू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरीके का डिफरेंस होगा तो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। अब ये कैसे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये बात समझ में आ रही होगी। देखो जैसे सपोज 3 सिग्मा जीरेट 2 3 पाई जीरेट इस तरीके के। अब आपको ये देखना है कि ये अलाउड ट्रांजिशन है या फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो इसे देखना है आपको अलाउड है या फॉरबिडन ट्रांजिशन है।
तो आप यहाँ देखोगे इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 है, इसकी भी 3 है, तो 3 - 3 0 आएगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में जो चेंज है वो 0 आ रहा है, तो ये अलाउड ट्रांजिशन है, स्पिन सिलेक्शन रूल अलाउड हो गया। एल की वैल्यू की बात करें तो इसके लिए एल की वैल्यू 0 है और इसके लिए एल की वैल्यू जो है वो 1 है। 1 - 0 जो डिफरेंस आया है वो +-1 का है। तो इन दोनों में से ये वाला +-1 वाला तो फॉर्मेट सेटिस्फाइड कर रहा है, तो स्पिन सिलेक्शन रूल भी फॉलो कर रहा है और एजीमुथल ये वाला लैपोर्टे सिलेक्शन रूल भी फॉलो कर रहा है, तो दोनों फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो अलाउड ट्रांजिशन है, अलाउड ट्रांजिशन है। बस देखना है आपको, इन फॉर्मेट को ध्यान रखना है, तो इसके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कौन सा अलाउड है और कौन सा फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टम्प सिंबल से स्टम्प सिंबल में देखने के लिए ये दो सिलेक्शन रूल आपको ध्यान रखने हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से सिलेक्शन रूल अलाउड है, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अलाउड है और कौन से फॉरबिडन है। इसी के साथ मैं वीडियो बहुत बड़ी हो गई आई थिंक, और मैं खत्म करता हूँ इसे यहीं पे। तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।